जहां से नीतीश जी ने शुरुआत की थी 2005 में, बिहार को फिर से वही पहुंचाने की बात नीतीश कुमार जी करने लगे। शराबबंदी कानून का इस्तेमाल तो गरीबों का खून चूसने के लिए अधिकारी कर रहे हैं। तो हम लोग तो चाहेंगे कि वैसी स्थिति लाने के लिए जो जिम्मेवार लोग उस समय थे उनके हाथ में सत्ता कतई नहीं जाए। हम लोग तो इस राय के हैं ना कि इनके पास अब कोई काम बचा ही नहीं है, इनका मन ही नहीं लग रहा है। और ऐसा नहीं कि यह बात हम बोल रहे हैं, उन्होंने कई बार सार्वजनिक रूप से भी कहा है। पार्टी ने अपना आधार पत्र प्रस्तुत किया था। जो कुछ भी आधार पत्र में बातें कही गई थी, उनके अतिरिक्त बहुत महत्वपूर्ण सुझाव अलग अलग नेताओं ने, साथियों ने दिए। उन तमाम सुझावों को संकलित करते हुए विजन डॉक्यूमेंट जो आगे बनेगा उसमें हम सबको शामिल करेंगे कि राज्य को कहां जाना था, नीतीश जी को ले जाना था कहां राज्य को, और कहां लेकर चलने लगे। जहां से नीतीश जी ने शुरुआत की थी 2005 में, बिहार को फिर से वही पहुंचाने की बात नीतीश कुमार जी करने लगे। इस बात को लेकर लगभग सभी साथियों ने चिंता व्यक्त की, और ऐसी चिंता हमारी पार्टी के साथियों की सिर्फ नहीं है, बिहार की आम जनता की यही चिंता है। इस चिंता के मद्देनजर हम लोग अपनी पार्टी को जनता के इश्यूज को एड्रेस करने के लिए किस रूप में आगे मजबूत करें, क्योंकि बिहार भर के लोगों की नजर हमारी पार्टी की ओर है। इस विषय पर भी विमर्श सब लोगों ने मिलकर किया। तय किया गया कि हम राज्य के तमाम जिला सम्मेलन का आयोजन करें, का अभियान भी चलाएंगे। सदस्यता अभियान की शुरुआत हम शीघ्र ही करेंगे और बिहार भर में सदस्यता अभियान के माध्यम से हम लोगों के बीच जाएंगे। देखिए, अभी से कुछ दिन पहले भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने जेल में जो गरीब लोग बंद हैं उसके बारे में चिंता व्यक्त की थी, और बिल्कुल सच उन्होंने कहा था कि बहुत सारे लोग जेल में बंद हैं जिनको जेल में नहीं बंद रहना चाहिए। थप्पड़ मारने का भी अपराध हो तो भी 15 साल से कोई बंद है, किसी को कोई बेलर नहीं मिला, या उनके परिवार के लोगों में उतनी समझ बूझ नहीं है, पैसा का भी अभाव है, बेल पिटीशन लेकर उनके परिवार से कोई आदमी जाने वाला नहीं है। अब इन कारणों से गरीब लोग, इस कैटेगरी में तो सिर्फ वही है जो गरीब लोग हैं, और गरीब का मतलब सामान्य तौर पे जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के लोग हैं, अति पिछड़ा समाज के लोग हैं, पिछड़ा समाज के लोग हैं, तो इन वर्गों के वैसे लोग काफी संख्या में जेल में बंद है। तो यह राज्य की सरकार का विषय होता है, इसलिए बिहार में भी वैसे लोग जो बंद हैं, वास्तव में हैं भी। तो राज्य की सरकार से हमारा आग्रह है कि राज्य की सरकार एक अलग से आयोग बनाए ताकि इस तरह के तमाम मामलों की अलग अलग समीक्षा आयोग करे, और समीक्षा के उपरांत इस तरह का कोई भी व्यक्ति है तो उसको जेल से बाहर लाने का रास्ता निकल पाए। तो यह हमारी मांग, क्योंकि अभी जो सवाल आप उठा रहे हैं उसी पर ध्यान जब जाता है तो ऐसे गरीब लोगों की समस्या भी नजर में आती है। तो इसलिए बिहार की सरकार से हमारी मांग अलग से है। इसके लिए आप एनडीए में कब जा रहे हैं? कि अभी पार्टी के साथियों ने मुझको अधिकृत किया है, फैसला मुझको लेना है, लेकिन कब जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, फैसला लेंगे, आपको बताएंगे। और जब तक फैसला नहीं हो रहा है लगाते रहिए, इसमें दिक्कत क्या है।
सर एमआईएम कह रही है कि हमारे साथ आके गठबंधन कर ले और पूर्णिया से इलेक्शन लड़ लो उपेंद्र जी, जहाँ से लड़ना लड़े मगर पूर्णिया से भी लड़ ले। कौन कह रहा है? एमआईएम। हाँ, ये चलिए, नीतीश कुमार जी के प्रयास का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि नीतीश जी खुद ही बोल रहे हैं कि एक के खिलाफ एक उम्मीदवार की स्थिति बनाना चाहते हैं। एक उम्मीदवार के खिलाफ एक उम्मीदवार मतलब एनडीए के खिलाफ एक विपक्ष का, ये कहां संभव है? चुनाव देश का होना है ना। देश का जहां चुनाव है तो देश की जनता के सामने सवाल तो बड़ा होगा कि आखिर अगला 5 साल हम क्यों नहीं है। और मुझको लगता है कि नीतीश जी भी बखूबी इन बातों को समझ रहे हैं कि हमारे प्रयास का कोई अर्थ नहीं निकलने वाला है, लेकिन फिर भी कर रहे हैं। फिर भी क्यों कर रहे हैं? फिर भी इसलिए कर रहे हैं कि इनके पास अब कोई काम बचा ही नहीं है। राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में जनता करने में इनकी अब रुचि नहीं है, इनका मन ही नहीं लग रहा है। और ऐसा नहीं कि यह बात हम बोल रहे हैं, उन्होंने कई बार सार्वजनिक रूप से भी कहा है। तो जब उनका मन नहीं लग रहा है तो मन लगने के लिए कुछ काम तो चाहिए। तो राजनीतिक आदमी है तो मन लगने के लिए कुछ काम चाहिए। तेजस्वी को मुख्यमंत्री क्यों नहीं बना रहे नीतीश कुमार? अभी तो उनसे पूछिएगा ना। हम लोग तो इस बात के विरोधी ही हैं कि 2005 वाली स्थिति बिहार में फिर से न आए। तो हम लोग तो चाहेंगे कि वैसी स्थिति लाने के लिए जो जिम्मेवार लोग उस समय थे उनके हाथ में सत्ता कतई नहीं जाए। हम लोग तो इस राय के हैं ना, इसलिए अब बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं, इसका तो जवाब नीतीश कुमार जी ही देंगे। सर, आपके पुराने साथी आज के विरोधी गलियारों में चर्चाओं में कहते हैं कि आपका जो फंड है वो मुहैया बीजेपी करवा रही है, बीजेपी की आप लोग की टीम क्या काम कर रहे हैं? अब जिनका माने जो मानसिक रूप से दिवालिया हो गए होंगे वही लोग इस तरह की बात कर सकते हैं भाई, वही लोग इस तरह की बात कर सकते हैं। क्या महागठबंधन का सवाल ही नहीं पैदा होता है, सवाल ही नहीं पैदा। महागठबंधन अब नीतीश जी कहां ले जा रहे हैं चीजों को देख नहीं रहे हैं। अब उनकी और बिहार की कोई जनता जाने ही वाली नहीं है, तो सवाल कहां उठता है? राजनीतिक शिविर में जो आपका 3 दिवसीय था उसमें शराबबंदी का समर्थन की बात कही गई। नहीं, देखिए उसमें हम लोग भी बोलते हैं कि शराबबंदी गलत चीज नहीं है, समर्थन तो हम लोग भी कर रहे हैं, इसमें कहाँ ऐतराज है। शराबबंदी तो होनी ही चाहिए। शराब पीना तो आत्मा और शरीर को दोनों को नाश करता है ना, तो इसमें कहा है। तो हम लोग साफ साफ, इसमें कोई कंफ्यूजन है क्या आपको कि हम लोग शराब बंद हो ऐसा नहीं चाहते हैं? शराब बंद हो तो हम लोग चाहते ही हैं, लेकिन हाँ, राज्य सरकार जिस तरीके से कर रही है उसमें शराब नहीं बंद होना है और नहीं बंद हुआ है। घर घर में शराब मिल रही है, जहां खोजिए वहां शराब उपलब्ध है। और सरकार ने जो कानून बनाया है इसके लिए, उस कानून का इस्तेमाल गरीब लोगों का खून चूसने के लिए उनके अधिकारी कर रहे हैं। शराबबंदी कानून का इस्तेमाल तो गरीबों का खून चूसने के लिए अधिकारी कर रहे हैं और अपनी जेब कैसे भरे इस काम के लिए कर रहे हैं। गरीबों को पकड़ो, डंडा मारो और 2000 रुपया लेकर छोड़ दो,